सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग एक नई थाई वेब सीरीज को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है टू वर्ड द सीरीज। एक्चुअली ये सीरीज भी वाइस वर्सा की तरह ही पैरेलल यूनिवर्स का सीरीज है। इस सीरीज के दोनों कैरेक्टर्स आपस में स्विच हो जाते हैं, वो दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, जस्ट सेम लुक लाइक वाइस वर्सा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक तालाब दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में हमें फूफा की आवाज़ सुनाई जाती है जो कि कह रहा होता है कि चांदनी से भरा हुआ वह तालाब एक पवित्र तालाब है। वह एक ऐसा तालाब है जब भी उसका पानी नीला होगा तो दोनों दुनिया आपस में मिल जाएगी और जो मर गया होगा वो जिंदा हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्राम को दिखाया जाता है जो कि बहुत जोरों से चिल्ला रहा होता है और रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि फूफा फूफा उठो, फूफा फूफा उठो, कोई हमारी मदद करो, क्या कोई यहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्राम उस तालाब की ओर जा रहा है और बैकग्राउंड में फूफा की आवाज़ सुनाई जाती है। फूफा कह रहा होता है कि एक तो जीवित हो जाएगा और दूसरा किसी दूसरी दुनिया में खो जाएगा। फिर यहाँ पे क्राम उस सीन को याद करता है जब फूफा उसको एक लॉकेट पहनाता है और कहता है कि ये मेरा लॉकेट है, लेकिन आज से तुम्हारा हुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। फिर में क्राम को दिखाया जाता है जो कि अपने गले से उस लॉकेट को निकालता है और उस नीले रंग वाले तालाब के पानी में डाल देता है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है और हमें एपिसोड की स्टार्टिंग दिखाई जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में क्राम को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बहुत ज़्यादा बकवास करती है। दिस सीन इज नॉट इंटरेस्टिंग और इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में क्राम को घर जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे अपने डैड को आवाज़ लगाता है, डैड मैं आ गया। क्राम के डैड क्राम को खाने के टेबल पे बैठाते हैं और उसे खाने के लिए मछली की पॉरिज देते हैं, जिसे देखकर क्राम कहता है कि डैड आज फिर से फिश पॉरिज, क्या और कुछ नहीं है खाने में। तो फिर क्राम के डैड कहता है कि आई एम सॉरी क्राम, वो एक्चुअली आज मैं कोई भी पेंटिंग नहीं बेच पाया, देखो मैं कितना ज्यादा अनटैलेंटेड हूँ और तुम्हें पता है अब तो मेरे काम की तारीफ भी नहीं करते। तो यहाँ पे क्राम अपने डैड की पेंटिंग देखता है और कहता है कि शायद वे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हों और या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लोग आपकी टैलेंट को समझ ना पाते हो। जैसे कि आपने कभी लोगों से पूछा कि लोगों को क्या पसंद है। तो यहाँ पे क्राम के डैड कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि जो अमीर लोग होते हैं उनको खुद की पेंटिंग ज्यादा पसंद आती है, वो ऐसी पेंटिंग्स को ले जाकर दीवार पे लगाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। वैसे क्राम तुम मेरी पेंटिंग के लिए पोज क्यों नहीं देते, मुझे लगता है कि तुम इसके लिए बेस्ट रहोगे। फिर पे क्राम कहता है कि अरे नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्राम के डैड बहुत प्यार से कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ये बहुत आसान है, तुम बस बैठ जाओ और मैं तुम्हें ड्रॉ कर लूंगा। फिर क्राम कहता है कि अरे नहीं डैड, मुझे शर्म आती है सब करने में। तो उसके डैड बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं, कहते हैं कि ठीक है तुम पहले अपना खाना खा लो और एंजॉय करो। फिर मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राम सोकर अपने बिस्तर से उठता है और उठते ही जैसे वो बाहर आता है वो एक लड़की को देखता है जो कि बिना कपड़ों की होता है और पूरा न्यूड होता है। ये देखकर क्राम जो होता है मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक बैट उठाता है और उससे पूछता है कि हे कौन तुम, वहीं पे रुको वहीं पे रुको। तो उसे देखकर वो लड़का जिसका नाम फूफा होता है वो कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ मत करो, रुको रुको रुको। यहाँ पे क्राम जो होता है उस इलेक्ट्रिक बैट से उसको टच कराता है, उसको करंट मारता है और अपने डैड से चिल्ला चिल्ला के बोलता है डैड मेरी मदद कीजिए, कोई चोरी करने घर में आ गया है, हमारे घर में रॉबरी हो रही है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं, कहते हैं कि क्राम रुको, वो कोई चोर नहीं है। तो यहाँ पे क्राम कहता है कि डैड फिर ये कौन है पागल सा लड़का। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि क्राम ये फूफा है अंकल आदिसाक का बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम जब बहुत ज्यादा छोटे थे तब तुम इससे मिले थे। ये सुनकर क्राम शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या कि ये वही छोटा सा ब्राट है खटिया आदमी। और हमें यहाँ पर फूफा को दिखाया जाता है जो कि इतना इलेक्ट्रिक शॉक खाने के बाद घूर घूर के क्राम को दिख रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कपड़े पहन लेते हैं और उसके बाद क्राम जो होता है बहुत ज्यादा सॉरी बोलता हुआ फूफा से कहता है कि आई एम सॉरी जो कुछ भी हुआ। वो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा चोरियां हो चुकी है। तो यहाँ पे जो फूफा होता है थोड़ा एटीट्यूड में उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है हाँ किस तरीके का चोर बिना कपड़ों की चोरी करने आता है। तो फिर क्राम कहता है कि अच्छा और मुझे बताओ कि वो किस तरीके का महान और अच्छा इंसान है जो कि दूसरे के घर में बिना कपड़ों के नंगा पुंगा होकर आता है। तो यहाँ पे अंकल आदिसाक कहते हैं कि डोंट वरी बच्चों, ये एक्चुअली मेरी गलती थी, मैंने इसके ऊपर चाय गिरा दी थी और मैंने उससे बोला था कि वो जाके कपड़े चेंज कर ले। तो यहाँ पे क्राम के डैड कहते हैं कि तुम दोनों को अब दोस्त बन जाना चाहिए क्योंकि अब फूफा कुछ समय तक हमारे साथ ही रहेगा। तो ये सुनकर क्राम बहुत ज्यादा शौक होता है, कहते हैं कि क्या भला इसके साथ कौन रहेगा। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि देखो फूफा अभी रिकवर हो रहा है तो अंकल आदिसाक चाहते हैं कि वो कुछ समय तक हमारे साथ ही रहे, ये बस टेम्पररी का काम है, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे क्राम धीरे से अपने डैड से कहता है कि डैड हमारा घर कोई होटल नहीं है, शायद वो कहीं और जाके भी रह सकता है। तो यहाँ पे अंकल आदिसाक कहते हैं कि फूफा कहीं और जाके नहीं रह सकता क्योंकि फूफा अब मेरी जगह लेने वाला है और अगर बिग स्लैम गैंग को पता चल गया कि ये कहाँ पर है तो वो लोग फिर से इस पे अटैक करेंगे और इसलिए मैं इसको तुम लोगों के साथ छोड़ रहा हूँ। तो पे क्राम कहता है कि आपने कई बार मेरी जान बचाई है और इसीलिए अब मेरी बात है कि मैं आपके लिए कुछ करूँ। फिर क्राम के डैड कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम फूफा का बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर वो क्राम से कहते हैं कि क्राम तुम फूफा को कुछ समय के लिए बाहर घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते। यहाँ पे क्राम मना कर रहा होता है लेकिन उसके डैड उसको फोर्स करते हैं, कहते हैं कि जाओ 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 उसे घुमा के लेकर आओ। तो यहाँ पे जो क्राम होता है वो आड़ी टेढ़ी नजरें बना के फूफा को ऐसा रूडली बोलता है कि चलो
और यहाँ पे फूफा जो होता है वो पीछे पीछे क्राम के जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे क्राम फूफा से कहता है कि देखो उस तरफ हमारा गाँव है और उस दूसरी तरफ नदी पड़ती है, क्या आप तुम्हें कुछ और भी जानना है? वैसे मैंने पहले तुमसे नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि इतने सालों में तुम्हारी जिंदगी कैसे कटी है रिची रिच? तो पे फूफा कहता है कि क्या तुम प्लीज मुझे उस नाम से बुलाना बंद करोगे? तो पे क्राम कहता है कि तुम हमेशा उन्हीं की तरह हरकत करते हो और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी उन्हीं में से एक हो, क्या क्यों तुम भूल गए? तो पे फूफा कहता है कि मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पे क्राम कहता है कि ओह अगर ऐसा है तो चलो मैं तुमको फिर से याद दिला देता हूँ। और वो बार बार ही कहता है रुचि रिच मतलब अमीर ज्यादा होता है। सब बोलकर वो बहुत ज्यादा फूफा को चिढ़ाने लगता है। तभी यहाँ पर फूफा जो होता है अपनी जेब से कैंडी निकालता है और वो कैंडी वो क्राम के मुंह में डाल देता है। उससे कहता है कि ये मैं राता से लेकर आया था, इसे अपने मुंह में डालो और अपना मुंह बंद करो। इतना बोलकर फूफा आगे बढ़ जाता है। फूफा के जाते ही क्राम जो होता है अपने मुंह से कैंडी निकालता है, उसको जमीन पर फेंक देता है। और फिर इस तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। लोग ऐसे ही घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फालतू की चीजें करते रहते हैं। और यहाँ पर फूफा जो होता है नदी के किनारे बैठकर शांति से किताबें पढ़ रहा होता है और यहाँ पे क्राम जो होता है मछली पकड़ रहा होता है। तभी क्राम जो होता है पानी को देखता है और उसके मन में शरारत आती है। वो पानी की कुछ बूंदे उठाता है, उसको ले जाके वो फूफा के ऊपर फेंकता है। पहले तो फूफा शौक हो जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। उसको लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वो क्राम को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बारिश कौन कर रहा है। और इस तरीके से इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। नेक्स्ट सीन में क्राम को दिखाया जाता है जो कि घर से बाहर जा रहा होता है। तभी उसके डैड उसको रोकते हैं, पूछते हैं कि क्राम तुम कहाँ जा रहे हो और फूफा कहाँ पर है? तो फिर क्राम कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी ड्राइंग करने के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। और सब बोलकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में क्राम को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पे उस जंगल में कोई व्यू ढूंढ रहा होता है। तभी सडनली वो अचानक से शॉक हो जाता है और रुक जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को देखता है जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, एक्चुअली सो रहा होता है। वो उसे देख के क्राम को आइडिया आता है और क्राम अपना कैनवस लेकर उन पे बैठ जाता है और सोते हुए लड़की की पिक्चर ड्रा करने लगता है। क्राम उस लड़की की पिक्चर ड्रा कर लेता है। पिक्चर ड्रा करने के बाद उसे बहुत ज्यादा प्यार से घूर घूर के देख रहा होता है। और जैसे वो जाने वाला होता है वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। उन बादलों को देखने के बाद क्राम जो होता है अपना झोला झंगड़ा उठाता है और उस लड़की के पास जाता है और उसे टच करके आवाज लगाता है कि हे उठो। जैसे क्राम उस लड़की को टच करता है वो लड़का क्राम को पकड़कर पेड़ से सटा देता है, उसके गले पे छुरी रख देता है और उससे कहता है कि तुम क्या करने के बारे में सोच रहे थे? तो यहाँ पर क्राम घबरा जाता है और उससे कहता है कि बादल छाए हुए हैं और बारिश होने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं बस तुम्हें वार्न कर दूं। तो फिर लड़का क्राम से कहता है कि दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत करना, समझ गए? और सब बोलकर बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता हुआ वो वहां से चला जाता है। क्राम बहुत ज्यादा परेशान होकर होता हुआ इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। और फिर मैं नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है क्राम को जो कि अपने घर जा रहा होता है। क्राम अपने रूम में जाता है और वो कैनवस उठाकर फेंक देता है जिससे जोर की आवाज होती है। वो आवाज सुनकर फूफा जो होता है वो क्राम के कमरे के बाहर रह जाता है और उसके डोर पर नॉक करता है। डोर नॉक करने के बाद फूफा जो होता है वो क्राम के कमरे में आता है। क्राम के कमरे में आने के बाद वो कैनवस उठाता है, उठाकर उसे देखने लगता है और उसे कहता है कि तुम कैनवस क्यों फेंक रहे हो? तो फिर क्राम कहता है कि मैंने गलती से पॉर के बेटे ताई की पिक्चर ड्रा कर दी है। ये सुनने के बाद फूफा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहता है कि क्या बिग स्लम गैंग के हेड पॉर का बेटा ताई? तो यहाँ पे क्राम कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये वो है। और यहाँ पर हमें फूफा को दिखाया जाता है जो कि उस पिक्चर को देखता है। पिक्चर को देखने के बाद फूफा उस पिक्चर की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और क्राम से कहता है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तब पे क्राम जो था फूफा को थैंक्स बोलता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? नॉर्मली हम लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा बात नहीं करते। तो पे फूफा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस आर्ट्स पसंद है। तो यहाँ पे क्राम उसे कहता है कि अच्छा क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? अगर तुम खरीदना चाहोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो पे फूफा मना करता है। फूफा की बात सुनने के बाद क्राम अपना चेहरा लटका लेता है। तो फूफा उससे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें हार करना चाहूंगा ताकि तुम मेरी पिक्चर ड्रा कर सको। फूफा की ये बात सुनने के बाद क्राम थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो फूफा उससे कहता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो? फिर मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें क्राम और फूफा दोनों को ही जंगल में जाते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्राम जो था वो फूफा से पूछता है कि तुम्हें मून शैडो वाटरफॉल पे अपनी पिक्चर क्यों बनवानी है, ऐसा क्या है वहाँ पे? तो फूफा कहते हैं कि खैर मुझे मेरी पूरी जिंदगी में एक बार वहाँ पे जाना चाहिए था और इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे क्राम देखता है कि उसका सिमरॉन नाम का एक खरगोश जो कि फिर से रस्सियों में उलझ जाता है, वो उसके पास जाता है और उसे रिलीज कर देता है। यहाँ पर फूफा क्राम को सब करते हुए घूर घूर के देख रहा होता है। तभी क्राम जो नोटिस कर लेता है, वो फूफा के पास जाता है और फूफा से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे फूफा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी जानवर पसंद है जैसे कि तुम्हें पहले हुआ करते थे। तो पे क्राम उससे कहता है कि भाई तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। ये सुनने के बाद फूफा को पता चल जाता है कि इसकी चोरी पकड़ी गई और वो मतलब ऐसा करने लगता है। तो पे क्राम उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो फूफा कहते हैं कि मैं बस किसी के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना चाहता, मैंने पास्ट में यही सीखा है कि कैसे लोगों से डिस्टेंस बना के रहा जाए और बस मेरी जिंदगी कुछ ऐसी बीती है। ये सुनने के बाद क्राम जो था फूफा के बहुत ज्यादा करीब आता है और उससे हक कर लेता है। और यहाँ पे फूफा बहुत ज्यादा शौक हो गया, क्राम से पूछता है कि तुमने मुझे हक क्यों किया है? तो पे क्राम उससे कहते हैं कि मेरे डैड ने मुझे काइंड रहने के लिए सिखाया है और सिखाया है कि जब किसी को जरूरत हो तो उसको सांत्वना जरूर दो। शायद तुम्हें इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा हर्ट किया हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे लिए थी। अब जल्दी चलो इससे पहले कि वहां पर अंधेरा हो जाए। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को उनके प्लेस पे दिखाया जाता है जहाँ पे क्राम फूफा से पूछता है कि तुम किस तरीके का
आप पिक्चर बनवाना चाहते हो। तो फूफा उससे कहता है कि मैं नेकेड यानी कि बिना कपड़ों के नंगा पुंगा होकर पिक्चर बनवाना चाहता हूँ। ये सुनकर क्राम शॉक हो जाता है, कहते कि क्या मतलब मैं। तभी यहाँ पे फूफा जो होता है अपने कपड़े उतारने लगता है। तो फिर क्राम उससे कहता है कि एक मिनट रुको रुको जरा वेट तो करो। तो फिर क्राम कैनवास से अपना चेहरा ढक लेता है और फूफा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। तो फिर फूफा कहता है कि आर्ट सब्जेक्टिव होती है, हमारी बॉडी एक अच्छा आर्ट है और मैं इस आर्ट को संजो के रखना चाहता हूँ जब अभी भी मेरी बॉडी एक अच्छे शेप में और अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बेचारा क्राम जो था वो पिक्चर ड्रा करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें पानी में तैरता हुआ एक कपड़ा और बिना कपड़ों की टांगों को दिखाया जाता है, जिसको क्राम बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। फिर हमें बिना कपड़ों की बॉडी और एक चमकता हुआ चेहरा दिखाया जाता है जो कि फूफा का होता है। यहाँ पर क्राम जो है बहुत ज्यादा शाई नजरों से फूफा को घूर घूर के देख रहा होता है और उसकी पिक्चर ड्रा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर फूफा को कुछ मच्छर काटते हैं और वो हिलने डोलने लगता है और यहाँ पे क्राम जो है इस चीज को नोटिस कर लेता है। यहाँ पे फिर से फूफा को मच्छर काटते हैं और वो फिर से बहुत ज्यादा हिल जाता है। तो यहाँ पे क्राम उससे कहता है कि क्या तुम प्लीज ठीक से सीधे बैठोगे। तो फूफा कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे मच्छर हैं, क्या तुम मेरी बॉडी पे कुछ रिप्लेंस लगा दोगे। तो सुनकर क्राम स्माइल करता है, उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं इसके दोगुने पैसे चार्ज करूंगा। और सब बोल कर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राम जो होता है वो फूफा के पास जाता है, उसकी बॉडी पे कुछ स्प्रे वगैरह लगा के उसको रब कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पे फूफा कहते हैं कि क्या तुमने इस मून शैडो वाटरफॉल के बारे में फैले हुए मिथ के बारे में सुना है। तो यहाँ पे फूफा कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब पानी नीला हो जाता है तब हम अपने किसी एक मरे हुए व्यक्ति से मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद क्राम स्माइल करता है, उससे कहता है कि भला इन पे कौन भरोसा करेगा, इन पर तो बच्चे विश्वास करते हैं। तो पे फूफा से कहता है कि और तुम्हें कैसे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। तो पे क्राम कहता है कि मेरी मॉम के मरने के बाद मैं हर रोज यहाँ पर आता हूँ और क्या ये तुम्हारे लिए प्रूफ काफी नहीं है। ये सुनने के बाद फूफा कहता है कि आई एम सॉरी, तुम्हारी मॉम के बारे में सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो यहाँ पे क्राम कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फूफा भी उससे कहता है कि मैं भी बहुत छोटा था जब मेरी मॉम गुजर गई थी। तो यहाँ पे क्राम कहता है कि मैं उस झरने के पास बैठकर रोज रोता था इस आशा में कि किसी दिन तो इसका पानी नीला होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। ये सुनने के बाद फूफा जो होता है वो क्राम को हक करने लगता है। तो यहाँ पर क्राम उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे फूफा कहता है कि भाई थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे हक किया था, तो अब मैं भी तुम्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर क्राम कहता है कि मैं अब इससे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो इसमें कुछ और ऐड करते हैं। और ऐसा बोलकर वो फूफा की चेस्ट पे स्प्रे करता है और उसको अपने हाथों से अजीब तरीके से फैलाने लगता है और मतलब वो भी बहुत ज़्यादा सेड्यूसिव होता है। और यहाँ पर क्राम जो था फूफा को घूर घूर के देख रहा होता है। फूफा बहुत ज़्यादा सेड्यूस हो जाता है, वो क्राम के बहुत 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 ज़्यादा करीब आता है और यहाँ पर वो क्राम को किस कर देता है। फूफा के इस अचानक से किस से क्राम थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्राम ही फूफा को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और यहाँ पर एक हमें रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है और ये इन दोनों की पहली किस होती है, यानी कि हमारे कपल की फर्स्ट किस होती है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम इंस्टाग्राम पर इसलिए फॉलो कर लें क्योंकि मैं हर एक संडे इंस्टाग्राम पर लाइव आता हूँ और हम लोग एक दूसरे से चैट करेंगे और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगा वो।